हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चूज स्टडी। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं हूं ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूं क्लास 6 की मैथ्स, जहां पे हम एक्सरसाइज 8.1 को स्टार्ट कर रहे हैं। और इसके पहले जो भी क्लासेस हुई हैं नहीं देखी, प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ये है हमारा पहला क्वेश्चन, जहां पे ये हमसे क्या कह रहे हैं। पहले वाले क्वेश्चन में कह रहे हैं कौन सी संख्या बड़ी है, कारण भी बताइए। तो पहले तो हम आपको चैप्टर का नाम बता देते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है दशमलव। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो भी हमारे क्वेश्चंस होंगे उनमें दशमलव होगा ही होगा। तो दशमलव से डरने की जरूरत नहीं है, हम आपको बिल्कुल इजी तरीके से बताने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कौन सी संख्या बड़ी है, कारण भी बताना है। तो हम सबसे पहले तो लिखते हैं अपना ए वाला पार्ट, जहां पे इन्होंने हमको दिया है 0.3 या 0.4। अब इन दोनों में से हमें बताना है कि कौन सी संख्या जो है वो बड़ी है। तो भाई हमने आपसे क्या कहा था, जैसे कि ये रहा हमारा दशमलव। दशमलव से पहले हमारे कुछ नंबर्स होंगे और दशमलव के बाद में भी हमारे कुछ नंबर्स होंगे। दशमलव के पहले वाले जो नंबर होते हैं वो पूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक है, कैसी संख्याएं होती है, पूर्ण संख्याएं होती हैं। और दशमलव के बाद वाले जो नंबर्स होते हैं वो हमारी अपूर्ण संख्याएं होती हैं। कैसी संख्याएं होती हैं, अपूर्ण संख्याएं होती हैं। और एक जैसे कि हम नंबर लेते हैं 25462, ये हमने कोई नंबर लिया है। इसको हम क्या पढ़ेंगे, 25.462। तो आंसर हो जाएगा नहीं। हम इस नंबर को ऐसे नहीं पढ़ेंगे। हम इस नंबर को कैसे पढ़ेंगे, 25.462, 25.462। हम कुछ इस तरीके से इसको पढ़ेंगे। दशमलव के बाद वाले जो अंक होते हैं उसको हम एक साथ में नहीं पढ़ते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। ये होता है राइट तरीका। ठीक है, इतना पता चल गया। तो भाई इधर वाली चीजें जो होती है वो इस तरीके से होती है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, कुछ इस तरीके से चलती है। पर इधर वाली जो चीजें होती है वो कुछ इस तरीके से चलती है, ध्यान से देखिएगा। जैसे कि ये है हमारा दशांश। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, दशांश। इस अंक को बोलते हैं शतांक। ठीक है, और इसको बोलते हैं हजारवां। ऐसे इसके बाद होता तो वो बोला जाता 10,000वां, फिर लाखवां, इस तरीके से बोला जाता। ठीक है, तो ये दशमलव के बाद वाले अंक है। तो अगर दशम जैसे कि यहाँ पे 0.3 दिया गया है और यहाँ पे 0.4 दिया गया है, कुछ इस तरीके से दिया गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दशमलव के सबसे पहले हमें चेक क्या करना है। अगर यहाँ पे कोई नंबर होता है सबसे पहले उसको चेक करते हैं। अगर ये बराबर होते फिर हम सेकेंड वाले नंबर को चेक करते। अगर ये भी बराबर होते तो इसको चेक करते। ठीक है, अगर ये भी बराबर होते तो हम इसको चेक करते। दशमलव मतलब बढ़ते जाते हैं, दाएं साइड हम बढ़ते जाते हैं। फिलहाल यहाँ पे दशमलव से पहले कोई अंक है ही नहीं, तो हम सब क्या किसको चेक करेंगे, दशमलव के बाद वाले अंक को चेक करेंगे। अब यहाँ पे दशमलव के बाद एक ही अंक है जो कि दशांश वाला अंक है। ठीक है, तो हम 3 और 4 की तुलना करेंगे। अब आप बताओ भाई, 3 बड़ा है या 4 बड़ा है। तो आपका आंसर होगा कि 4 बड़ा है। 4 बड़ा है ना। अगर 4 बड़ा है तो हम कैसे लिख सकते हैं कि 0.4 जो है वो बड़ा है। अब जो संख्या बड़ी होती है उसकी तरफ से क्रोकोडाइल माउथ ये है, इस तरीके से ओपन हो जाता है जो बड़ा होता है। यहाँ पे लिख देंगे 0.3। ठीक है, तो हमने यहाँ पे किया क्या है, तो हमको इन्होंने कहा था कारण भी बताओ। तो ये कौन सा पॉइंट था, दशांश वाला था। तो हम यहाँ पे लिख देंगे दशांश की तुलना करने पर। ठीक है, दशांश की तुलना करने पर। अब हम करेंगे अपना बी वाला। बी वाले में हमारे पास है 0.07 या 0.02। ठीक है, ये दिया गया है। अब हमारे पास यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक हैं। दशमलव के बाद वाला जो पहला वाला अंक जिसे दशांश वाला कहते हैं वो तो हमारे बराबर है। तो अब हम किस पे चलेंगे, शतांक वाले पे चलेंगे। शतांक वाले में यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 2 है। अब आप बताओ 7 बड़ा है या 2 बड़ा है। ठीक है, 7 बड़ा है या 2 बड़ा है। आप कहोगे 7 बड़ा है।
अगर 7 बड़ा है तो इसका मतलब 0.07 जो है वो हमारा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से लिख देंगे। और यहाँ पे हमने किसकी तुलना की है? शतांक की तुलना की है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे शतांक की तुलना करने पर। ठीक है, इस तरीके से कर देंगे। ये हो गया हमारा बी वाला। अब हम करेंगे कौन सा करेंगे? थर्ड वाला, सी वाला। ठीक है, हो सकता है कि मेरी वजह से आपको दिख ना रहा हो, तो थोड़ी देर के लिए मैं खुद को गायब कर देती हूँ। ठीक है, तो अब चलते हैं सी वाले पे। तो सी वाला जो है वो है 3 या 0.8। ठीक है, अब आप कहोगे मैम पहले वाले में तो कोई पॉइंट ही नहीं है, दूसरे वाले में पॉइंट है, ऐसी कंडीशन में क्या करें? तो आपको एक बात बताते हैं। कोई भी नंबर हो, मान लो 5 ले लिया, कोई भी नंबर हम यहाँ पे ले सकते हैं। हर नंबर के बाद में ना, हर संख्या के बाद में एक पॉइंट होता है, पर हम उसको लिखते नहीं है। ठीक है, हम लिखते क्या है? 5 लिखते हैं, इसके बाद वाला दशमलव नहीं लिखते हैं। और अगर दशमलव है तो उसके बाद में हम कितने भी जीरो लगा सकते हैं, 1 लगाओ, 2 लगाओ, 100 लगाओ, 200 लगाओ, 1000 लगाओ। आप पे डिपेंड करता है कितने जीरो आप लगा सकते हैं। और दशमलव के बाद वाले जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। बस ये ध्यान रखना, ये लास्ट वाले जीरो हैं, इनके पहले अगर कोई अंक है तो वो हमें लिखना पड़ेगा। या यहाँ पे इस तरीके से लास्ट में कोई अंक है तो इन जीरो की बहुत वैल्यू है। ठीक है, हम बात क्या कर रहे थे? ये लास्ट वाले जीरो हैं, मतलब इन जीरो के बाद में कोई भी अंक ना हो, हम उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही हम 3 को क्या लिख सकते हैं? 3.0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास 3.0 है और यहाँ पे 0.8 है। अब हमें सबसे पहले क्या करना था? दशमलव के पहले वाले अंक की तुलना करनी थी। इधर 3 है और इधर 8 है, तो 3 सॉरी, इधर 3 है, इधर 0 है। 3 बड़ा है या 0 बड़ा है? आप कहोगे 3 बड़ा है, तो इस हिसाब से 3 जो है वो हमारा बड़ा हो जाएगा और 0.8 जो है वो छोटा हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे तुलना जो है वो किसकी की है? वो हमने की है इकाई अंक की तुलना करने पर। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इकाई अंक की तुलना करने पर। ठीक है, इकाई अंक की हमने यहाँ पे तुलना की है। अब हम करेंगे अपना डी वाला। ठीक है, डी वाले में हमारा क्या है? 0.5 या 0.05, ये इस तरीके से कुछ दिया गया है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? जीरो मतलब पॉइंट के पहले वाले देखेंगे, इकाई अंक देखेंगे जो कि है हमारा 0, दोनों में समान है। फिर हम दशांश वाला अंक देखेंगे, दशांश वाले में यहाँ पे तो 5 है, यहाँ पे 0 है। ठीक है, अब आप बताओ 5 बड़ा है या 0 बड़ा है? तो आप कहोगे भाई 5 बड़ा है, तो इस हिसाब से 0.5 जो है वो बड़ा हो जाएगा और 0.05 जो है वो छोटा हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे तुलना किसकी की है? दशांश की तुलना की है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे दशांश की तुलना करने पर। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा डी वाला भी हो गया। अब हम करेंगे अच्छा, इसको करने से पहले चलिए एक चीज देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम एक चीज देख लेते हैं, ये है हमारा ऐप जिसका नाम है एनसीईआरटी बुक्स एंड सॉल्यूशन। प्ले स्टोर में जाइएगा, चाहे तो इस चैनल का नाम जोजस स्टडी डाल देना, तुरंत मिल जाएगा। चाहे तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, उस पे जाना। ठीक है, और लिंक पे जब आप टच करोगे तो हमारा ऐप ओपन होके आ जाएगा प्ले स्टोर में, उसको डाउनलोड कर लेना है। वहां पे आपकी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम सारी ही बुक्स मिलेंगी, साथ में उनके सोल्यूशन। और जो हम आपको पढ़ाते रहते हैं, ये समझ लो हमारे हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे। बिल्कुल फ्री ऐप है। और साथ में आपको बता देते हैं, ये हमारा 6 क्लास का स्पेशल 6 क्लास का चैनल है। ऐसे ही ये 7 का है, ये ऐप है 8th का है। और यहाँ पे तो सारी ही क्लासेस होती है, आपको पहले से पता है। ठीक है, तो इन चैनल्स पर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम में क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। ठीक है, दोनों ही मीडियम में क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, बिल्कुल शुरू से हमने स्टार्ट किया है। और साथ में ही यहाँ पे हम आपकी साइंस भी पढ़ाई जाएगी। और अदर सब्जेक्ट पढ़ना है तो आप कमेंट करके बता बता सकते हो, तो हम यहाँ पे पढ़ा दिया करेंगे। तो इतना हो गया। तो भाई खांसी आने लगी थी, तो अब चलते हैं आगे। आगे चलते हैं तो हमें करना पड़ेगा क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है?
तो क्वेश्चन को हमने यहाँ पे ले लिया है, ठीक है। तो डी तक तो हमने कर ही लिया था, अब हम चलते हैं ई पे, ठीक है। तो ई वाला हमारा क्या है, 1.23 या 1.2, ठीक है, ये हमारा दिया गया है। तो भाई हम क्या करेंगे, हमने आपसे कहा था सबसे पहले तो हम दशमलव के पहले वाले अंक देखेंगे। दशमलव के पहले इधर भी एक है, इधर भी एक है, तो यहाँ पे जब तुलना की तो समान आ गया, तो अगला अंक देखेंगे जो कि है 2। अब इधर 2 है, इधर भी 2 है, ठीक है। अब ये भी समान है तो इसका भी अगला देखेंगे। इधर 3 है, इधर कुछ नहीं है। अगर इधर कुछ नहीं है तो हम इधर क्या करेंगे, अपनी मर्जी से 0 बढ़ा लेंगे, जो कि हम इधर लिख रहे हैं, वो तो हमने क्वेश्चन उतारा था 1.2। अपनी मर्जी से यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं, लास्ट में हम 0 बढ़ा सकते हैं। कब, लास्ट में, बीच में नहीं। अब इधर 3 है, इधर 0 है, कौन बड़ा है, 3 बड़ा है ना, तो इस हिसाब से ये बड़ा हो गया। तो ये था क्या, ये शतांक की तुलना की थी ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे शतांक की तुलना करने पर, किसकी तुलना की, शतांक की तुलना की है। अब हम करेंगे अपना एफ वाला, ठीक है। एफ में हमारा 0.99, 0.099, ठीक है, ये दिया गया है, या 0.19 हमको दिया गया है। तो अब हम सबसे पहले तो इनको उतार ही लेते हैं, 0.099 और 0.19 हमारा दिया गया है। दशमलव के पहले वाला अंक बराबर है, दशमलव के बाद वाला अंक इधर 0 है, इधर 1 है। 1 बड़ा है, 0 बड़ा है, तो आप कहोगे 1 बड़ा है, तो इस हिसाब से दिखने में भले ही ये 99 लग रहा हो, ये 19 लग रहा हो, पर यहाँ पे 1 होने की वजह से ये हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे किसकी तुलना की, शतांक की तुलना की ना हमने, कि दशांश की हमने यहाँ पे दशांश की तुलना की है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे दशांश की तुलना करने पर, ठीक है, ये हो गया। अब हम करेंगे अपना जी वाला, ठीक है। यहाँ पे 1.5 या 1.50 दिया गया है, ठीक है, ये है। तो हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं 1.5 और 1.50। दशमलव के पहले वाला अंक समान है, ये दशमलव के बाद वाला अंक भी समान है, और दशमलव के बाद इधर तो दूसरा अंक है नहीं, इधर है, तो हम अपनी मर्जी से 0 बढ़ा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा दोनों चीज हमारी क्या हो गई है, बराबर हो गई है, बराबर हो गई है। तो हमने तुलना किसकी की है, तो हमने यहाँ पे जो तुलना की है दूसरे वाले अंक की, दूसरे वाले अंक को कहते हैं शतांक। तो हम यहाँ पे लिख देंगे शतांक की तुलना करने पर, ठीक है, ये हो गया हमारा जी वाला। अब हम करेंगे अपना एच वाला 1.431, ठीक है, या 1.490, ये हमारा दिया गया है, ठीक है। तो 1.431, 1.490 कौन बड़ा है भाई, दशमलव के पहले वाला अंक समान है, दशमलव के बाद वाला अंक समान है, फिर सेकेंड वाला जो अंक है ये 3 है, ये 9 है, तो 9 बड़ा होता है ना, इसका मतलब 1.490 जो है बड़ा हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे दूसरे अंक की मतलब शतांक की तुलना की है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे शतांक की तुलना करने पर, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम करेंगे एच के बाद आई, ठीक है, ये है हमारा 3.3 या 3.300, ठीक है, ये करेंगे। तो हम यहाँ पे 3.3 लिख देंगे, फिर यहाँ पे 3.330 लिख देंगे, ठीक है, 330 नहीं है, 3.300, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, दशमलव के पहले वाले अंकों की तुलना करेंगे, ठीक है। तो दशमलव के पहले वाला अंक जो है वो बराबर है, और दशमलव के बाद वाला अंक भी बराबर है। फिर दशमलव के बाद इधर अंक है ही नहीं, इधर 0 है, इधर भी 0, मतलब बराबर हो गया। हम अपनी मर्जी से कितने भी 0 बढ़ा सकते हैं, तो हम इधर भी 0 बढ़ा लेंगे, क्योंकि इधर दशमलव के बाद में 3 2 अंक, सॉरी, इधर दशमलव के बाद में 3 अंक थे, तो हमें भी बनाना पड़ेगा ना, और हम क्या कर सकते हैं, 0 ही बढ़ा सकते हैं। तो 0 बढ़ा लिए तो हमारे नंबर जो है वो सेम हो गए, सेम हो गए। तो हमने यहाँ पे क्या किया, तुलना कहाँ से स्टार्ट हो गई थी, दशांश से स्टार्ट हो गई थी, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, दशांश की
तुलना करने पर क्या है बताओ, क्या है बताओ। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट वाला पार्ट, जो कि है हमारा आई के बाद जे। ठीक है, जे पे चलने से पहले मैं थोड़ा खुद को गायब कर लेती हूँ, नहीं तो आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, अब सही है। तो भाई भाई क्वेश्चन कहाँ गया हमारा, ये रहा जे वाला। ठीक है, 5.64 या 5.603, ये है हमारा क्वेश्चन। अब क्या करेंगे, पहले तो हम दोनों को नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, जो भी हमारे पास दिए गए इनको नोट डाउन कर लेते हैं। 5.64 और 5.603 सबसे पहले कंपेयर करेंगे, पहले दशमलव के पहले वाले अंक की, जो कि बराबर है, फिर दशमलव का फर्स्ट अंक जो है वो भी बराबर है, फर्स्ट के बाद सेकंड की जब हम तुलना करेंगे तो इधर 4 है इधर 3 है, जो कि हमारा 4 बड़ा है, 3 सॉरी इधर 4 है इधर 0 है, 4 जो है 0 से बड़ा है, इसका मतलब ये 5.64 जो है वो बड़ा है। तो हमने तुलना किसकी है कि ये सेकंड वाले की, तो सेकंड वाला जो है वो हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा शतांक आएगा। ठीक है, इसको हम थोड़ा सही कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी हमने दूसरे वाले अंक की ही तुलना की थी। तीन तो पहला अंक बराबर था, दूसरा अंक जो था उसकी तुलना की थी, मतलब सभी अंकों की जब हमने तुलना की थी, तो हम यहाँ पे दशांश भी लिख सकते हैं, शतांक भी लिख सकते हैं, सब लिख सकते हैं, तो शतांक ही लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी हमने दूसरे अंक की तुलना की है। ठीक है, दूसरे अंक की तुलना की है तो हमारा दूसरा अंक होता है शतांक, तो हम यहाँ पे लिख देंगे शतांक की तुलना करने पर। ठीक है, जे वाला भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे अपना के वाला। के वाले में कह रहे हैं 5 ऐसे ही उदाहरण लिखकर उनमें बड़ी संख्या ज्ञात करो। अब ऐसे ही हमें 5 उदाहरण जो है वो अपनी मर्जी से लिखना है, तो हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं सारे के सारे। ठीक है, तो ये यहाँ पे रहेगा हमारा पहला वाला ए, यहाँ पे हम लिख देंगे दूसरा वाला, यहाँ पे हम तीसरा वाला लिख देंगे, यहाँ पे हम चौथा वाला लिख देंगे, यहाँ पे पांचवा वाला लिख देंगे। ठीक है, अब हम आप कुछ भी लिख सकते हो, 1 इज ग्रेटर देन 0 और 2.5 इज ग्रेटर देन 2.1 या 3.04 इज ग्रेटर देन 3.01 या 5.3 स्मॉलर देन 6.2 और 2.8 ग्रेटर देन 2.8। यहाँ पे ग्रेटर देन नहीं, इक्वल लगा देते हैं। ठीक है, एक इक्वल वाला भी हो जाएगा, इजिकल टू 2.8। इस तरीके से 5 उदाहरण बनाने थे, और हमने सारे के सारे उदाहरण जो है वो बना लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा पहला वाला जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हमारा, अच्छा इसमें एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, आपकी पूरी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो उम्मीद है क्लास जो है आपको अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड कर लेना, साथ में अपने 6 क्लास वाले चैनल पे भी चले जाना, वहां पे आपका ही पढ़ाया जा रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।